नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जब से डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचार का मामला खुला है, तब से पंजाब में सैकड़ों ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिनकी नींद उड़ी हुई है। लेकिन आज की जो अपडेट है, पंजाब के लिहाज से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। पंजाब में जो कुछ घटा है, शायद अभी तक कहीं पर घटा हो, यानी कि इतना बड़ा मामला अभी तक कोई ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं आया है जिसमें यह सब हो जैसा आज हुआ है। दरअसल हम बात बताना चाहते हैं कि आज सीबीआई के डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर को चंडीगढ़ पहुंचना पड़ गया है। आप इस मामले की ये गंभीरता को इसी बात से समझिए कि खुद सीबीआई के डायरेक्टर को आज चंडीगढ़ जाना पड़ा। एडिशनल डायरेक्टर उनके साथ थे और उन्होंने जाकर डीआईजी भुल्लर के मामले पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट जाननी चाहिए। कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ सीबीआई के डायरेक्टर आज पंजाब के जो डीआईजी भुल्लर कांड है उसमें चंडीगढ़ के अंदर कैंप किए हुए थे। हमने आपको बताया था 2 दिन पहले ये वीडियो डालकर कि पंजाब में जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, उसके बाद से अब गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव जो हो गए हैं, तो अब पंजाब के अंदर जो डीआईजी भुल्लर केस है उसकी एक एक पल की रिपोर्ट अब खुद गृह मंत्रालय उनसे ले रहा है। दरअसल ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसमें डीआईजी भुल्लर की बड़ी भूमिका थी कि आप ये सोचिए, हजारों करोड़ रुपए का जो जीएसटी था, पंजाब की मंडी गोविंदगढ़ के जो स्क्रैप का जीएसटी जो था हजारों करोड़ रुपए रोज का, उस पूरे जीएसटी को पंजाब के अंदर सरकार और अधिकारी मिलकर कैसे बांट कर खा रहे थे, ये एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। ऐसे में खुद केंद्र सरकार को कितना बड़ा नुकसान इन अधिकारी और इन नेताओं की वजह से पहुंच रहा था, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है और किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। इसी करके आज गृह मंत्रालय के निर्देश पर खुद सीबीआई डायरेक्टर आज चंडीगढ़ पहुंचे। एडिशनल डायरेक्टर उनके साथ थे, बहुत सारे और दूसरे अधिकारी थे और आज उन्होंने डीआईजी भुल्लर के मामले पर परत दर परत एक एक बात की एक एक पहरे की जानकारी हासिल करी, क्योंकि ये सारी अपडेट सीबीआई डायरेक्टर को अब गृह मंत्रालय को देनी होगी। गृह मंत्री को यह बात बतानी होगी आखिर इस पूरे मामले में चल क्या रहा था। यह मामला अब बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा मगरमच्छ डीआईजी भुल्लर पकड़ा गया, लेकिन उससे बड़े मगरमच्छ तो वो नेता थे जो जीएसटी की चोरी करवा रहे थे, वो अधिकारी थे जो पैसा लेकर जीएसटी चोरी पर भी चुप्पी साधे हुए थे। यह मामला अब कोई छोटा मोटा नहीं रहा है। आप सोचिए, आज तक इतने बड़े बड़े मामले हुए, कभी भी सीबीआई के डायरेक्टर उस स्थान पर कभी नहीं पहुंचे, उस स्टेट में कभी नहीं पहुंचे जहां पर ये इस तरीके का कोई एपिसोड होता था। लेकिन इस बार पहली बार है, क्योंकि आप सोचिए हमारे देश भारत को कितनी बड़ी चोट इस बात से पहुंचाई जा रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला हजारों करोड़ रुपए का जीएसटी नेता, ये कट्टर ईमानदार नेता और अधिकारी मिलकर खा रहे थे। यही गंभीरता दर्शाती है कि आज सीबीआई डायरेक्टर को चंडीगढ़ में कैंप करना पड़ा और डीआईजी भुल्लर के एक एक केस की जो चार्जशीट जो है, जिस तरीके का उन पे चार्ज लगाए जा रहे हैं, जो पूछताछ चल रही है, जिस तरीके की सारी चीजें सामने आ रही हैं, उनकी एक एक पहरे की जानकारी सीबीआई डायरेक्टर ने हासिल की है और वो भी कई एक्सपर्ट्स के साथ वहां जाकर, ताकि किसी भी तरीके का कोई पहलू उनसे छूट ना जाए। डीआईजी भुल्लर मामले की पूरी विस्तृत जानकारी लेने और इस पूरे केस की गंभीरता को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चूक ना हो जाए, इसके लिए सीबीआई डायरेक्टर खुद आज कैंप किए हुए थे और उन्होंने हर तरीके से जो सीबीआई के वहां अधिकारी थे उनको बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारे निर्देश दिए, बहुत सारी चीजें उन्हें बताई, ताकि इसमें किसी तरीके की कोई कानूनी चूक होने का भी कोई क्लू ना बच जाए।
भुल्लर मामले में खाकी और खादी के इतने बड़े चेहरे अब बेनकाब होने के बाद खुद सीबीआई भी हिल गई है। यानी कि सीबीआई को भी शायद इतनी बड़ी जानकारी, इतनी बड़ी उम्मीद तो सीबीआई को भी नहीं थी कि इतना बड़ा चोरों का गैंग पंजाब के अंदर, कट्टर गैंग किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का जीएसटी केंद्र सरकार की नाक के नीचे से उड़ा रहा था। यह एक बहुत बड़ा मामला है। आप जरा सोच कर देखिए, अगर करोड़ों रुपए का पर डे का अगर जीएसटी उड़ा रहे हैं, एक महीने में कम से कम 100 करोड़ के आसपास का जीएसटी अगर मंडी गोविंदगढ़ से उड़ाकर केंद्र सरकार को ना देकर ये पूरा माल राज्य के अंदर बट रहा था, तो केंद्र सरकार को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा था, हमारी तरक्की को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा था, हमारी जनरेशन को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। आप यहां पर सोच कर देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के टारगेट पर अगर सबसे बड़ा कोई स्टेट था तो वो पंजाब स्टेट था। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के अंदर यानी कि बॉर्डर स्टेट पर किसी भी तरीके से कब्जा जमाना चाहती थी। आपको हम कुमार विश्वास का वो कोट याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने एक समय पर बहुत सारे संदिग्ध लोगों से मुलाकात की थी, जिनमें जो देश के कई ऐसे लोग थे जो देश में जो गलत तरीके से मिशन चला रहे थे, उनसे मुलाकात की थी। और जब इस बात का विरोध खुद कुमार विश्वास ने किया तो अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। यानी कि शायद अरविंद केजरीवाल को यह बात पहले पता थी कि पंजाब के अंदर एक मंडी गोविंदगढ़ है और उसमें जो जीएसटी चोरी किया जाता है, अगर कुछ नहीं मिला तो हम वहीं से माला माल हो जाएंगे और पार्टी को आराम से चलाते रहेंगे, हमारे घर बढ़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कोई भी अति का अंत होता है और अति का अंत जब होता है तो उसके बहुत सारे कारण बनते हैं। जमीन के नीचे से निकलकर मुर्दे भी बाहर आ जाते हैं और ये गवाही देते हैं कि देखिए हमारी हत्या कैसे और किसने की थी और किस वक्त की थी। ये सारी चीजें अपने आप निकलकर सामने आ जाती हैं। भुल्लर मामले में यही हुआ। खाकी और खादी के अलावा वहां पर जो लोग सामने आए वो भी गठजोड़ अभी तक आज तक के रिकॉर्ड में, इतिहास में, भारत का जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे ना, भारत के 70 साल के आजादी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सचमुच भारत के 70 साल के आजादी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब एक साथ आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, पीपीएस, पीसीएस अफसर, यहां तक के तहसीलदार और नायब तहसीलदार तक का गठजोड़ सामने आया है। बहुत बड़ा मामला हो गया है ये। यही कारण है कि आज इसी बात को तस्दीक करने के लिए पूरी तरीके से आज सीबीआई डायरेक्टर को पंजाब में पहुंचना पड़ा और उन्हें पंजाब के इस मामले को देखना पड़ा। दरअसल है क्या, आप इसकी गंभीरता इसी से समझिए। अरविंद केजरीवाल जो कट्टर बताते थे, इस कट्टरता की गंभीरता यहां से समझ कर देखिए कि जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार थे, क्योंकि वो कमाकर पैसा दे रहे थे केजरीवाल एंड कंपनी को, उन लोगों को 2-2 सुरक्षा गार्ड भी मुहैया कराए हुए थे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ये बड़ा मामला था। जज तक इसमें शामिल थे, जजों के भी नाम आ गए हैं और बहुत सारे लोग किस तरीके से ये पूरे मामले को चला रहे थे, इस पूरी दुकान को चला रहे थे। चोरों की दुकान थी, चोरों का शोरूम बन चुका था पंजाब का ये मंडी गोविंदगढ़। यही कारण है कि अब बहुत सारे लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। लगातार हर रोज कोई ना कोई नाम आ रहे हैं। जैसे जैसे सीबीआई जो डीआईजी भुल्लर हैं उनको और जो उनका दलाल है कृष्णु शारदा, उनको इन्वेस्टिगेट करती है, उनसे पूछताछ करती है, उसी के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसे देखकर सीबीआई के जो वहां पर अधिकारी हैं उनके भी तोते उड़ जाते हैं कि अरे ये भी था। आप सोचिए जरा किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ रहा था। कितने सारे रियल एस्टेट कारोबारी टारगेट पे आ गए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार टारगेट पे, उनका नाम आ गया। डीएसपी लेवल के तो समझिए आप
आधा दर्जन से अधिक अधिकारी इसके इनके टारगेट पे हैं, यानी कि उनमें से कईयों की तो किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो जाएगी। हमने आपको इसका इनका नाम भी बताया था। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं पंजाब में, वो ये है कि पंजाब के अंदर इस टाइम पे भूचाल मचा हुआ है। आप सोचिए कैसे अधिकारियों से लेके कर्मचारी तक और कर्मचारियों से लेके कट्टर नेताओं तक किस तरीके से तूफान मचा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कब सीबीआई की टीम आएगी और उनकी घंटी बजा देगी। बहुत सारे लोगों को रात भर नींद नहीं आती है और गली के अंदर अगर खटका भी होता है तो उठ जाते हैं, उन्हें लगता है सीबीआई की टीम आ गई। क्योंकि इस टाइम पर जो भी लोग इस पूरे कांड में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर बुरे ग्रह चल रहे हैं और किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, पहुंच जाएगी, पहुंच सकती है। ये सारी चीजें जिस तरीके से पंजाब में चल रही हैं, अभी इसमें कुछ हल्का होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत गंभीर हो गए हैं। गृह मंत्रालय पल पल की रिपोर्ट ले रहा है। उसी का एक आज ये उदाहरण समझिए कि जो हमने खबर आपको दी थी कि आज सीबीआई डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर को चंडीगढ़ में पहुंचकर इस पूरे मामले की एक एक तह को खंगालना पड़ा है और आज वो इस पूरे मामले पर बहुत सारे दिशा निर्देश देकर सीबीआई की टीम को वापस लौटेंगे। अभी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये भी संशय का विषय, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पर कट्टर वाली सरकार है। तो कट्टर वाली सरकार का कट्टर भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है। और अब इसमें डीआईजी भुल्लर के मामले में पंजाब सरकार के कई बड़े चेहरे कितनी जल्दी बेनकाब होंगे इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। कभी भी कोई भी बड़ा धमाका हो सकता है। आप तैयार रहिए, खबरदार रहिए। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।